Hello friend, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the second part of classification. It is very important कि इसमें जो भी हम classifications पढ़ने वाले हैं वो बहुत important है. इस पे अलग से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है. तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सिंथेसिस. मेथड ऑफ सिंथेसिस का मीनिंग है कि हम किस तरीके से किस मेथड के थ्रू पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था कि मोनोमर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि जिन मोनोमर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दे आर पॉलीमराइज्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन. क्योंकि उसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक होता है और इजीली ब्रेक होने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, 2 रिएक्टिव साइड्स जनरेट होती हैं और जब रिएक्टिव साइड्स इजीली जब जनरेट हो जाती हैं तो उसमें सिंपल एडिशन हो जाता है और एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू वो जो है वो पॉलीमराइज होते हैं. तो सबसे पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन एग्जांपल इज पॉलीथीन, पीवीसी, ब्यूना एस एक्सेट्रा. इन जितने भी जो हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं उनमें सभी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब सिंपल एडिशन टेक प्लेस, ये आप याद रखिएगा. सिंपल एडिशन टेक प्लेस. यहाँ पर सिंपल एडिशन होता है. देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप. किसी प्रकार का कोई भी ग्रुप का लाइक वाटर, HCl किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें. इसमें सिंपल क्या होता है कि एडिशन होता चला जाता है क्योंकि बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होने पर यहाँ पर बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो इजीली हमको इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिल जाते हैं और वो ज्वाइनिंग जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी होती है. तो इसमें आप याद रखिएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, सिंपल एडिशन टेक प्लेस, देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप. ये अपने को लिखना पड़ेगा कि किसी प्रकार का कोई भी ग्रुप का रिमूवल नहीं होता है और ये जुड़ जाते हैं. तो जुड़ने पर जो पॉलीमर का जो फॉर्मूला बनता है, जो पॉलीमर का फॉर्मूला बनता है इट इज एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ द मोनोमर. क्योंकि मोनोमर का जो है उसका एग्जैक्टली मल्टीपल कर दीजिए तो पॉलीमर का जो है वो फॉर्मूला बनता है. तो अपने को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होते हैं उनमें जिन मॉलिक्यूल्स में जिन मोनोमर्स में डबल बॉन्ड होते हैं दे आर पॉलीमराइज्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन. सेकंड थिंग इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सेकंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एग्जांपल जो है वो हम पहले देख लेते हैं नायलॉन 6 और सेकंड एग्जांपल इज बेकेलाइट. इनमें क्या है, ये जो एग्जांपल है इनमें किसी प्रकार का जो भी आप मोनोमर सिलेक्ट करेंगे इसमें जो मोनोमर होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता है, अनसैचुरेशन नहीं होता है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड है. और इनमें क्या होते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो जो है वो आपस में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का रिमूवल करते हैं, फिर वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद ही यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं लिखती हूँ इन वर्ड्स को आप जरूर अपनी कॉपी पर नोट करें. अगर ये वर्ड्स हमको याद हो जाएंगे तो हम अपने आप ही अपने आंसर को इलेबोरेट कर सकते हैं. तो उसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, सम ग्रुप्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन. अब कोई से जो ग्रुप होते हैं, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं लाइक H2O का रिमूवल जो है वो हो सकता है या HCl का भी कुछ ग्रुप जो होते हैं उनमें से HCl का रिमूवल भी हो सकता है. तो जब ये रिमूवल होता है तभी जाकर के उसमें कुछ साइड्स जनरेट होती है, कुछ रिएक्टिव साइड्स जनरेट होती है और तभी जाकर के ये पॉलीमराइज होते हैं. तो पहले एक बार फिर से देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिंपल एडिशन टेक प्लेस, देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप लाइक एग्जांपल इज पॉलीथीन, PVC, polyvinyl chloride, ब्यूना एस एक्सेट्रा. In case of condensation polymerization, some groups are removed. After that, they get polymerized. उसके बाद ही वो पॉलीमराइज होते हैं. तो उसमें कुछ ग्रुप्स का रिमूवल लाइक H2O, HCl का रिमूवल होता है. एग्जाम्पल जो है वो नायलॉन 6 या बेकेलाइट होता है. अब हम क्या करेंगे, इसी को एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे. तो पहले हम एडिशन पॉलीमराइजेशन को समझेंगे, उसके बाद हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी किसी न किसी नायलॉन 6 का या किसी का भी एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं. तो सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम पॉलीथीन जो है उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से
ज्वाइनिंग जो है वो पॉसिबल होती है। तो पॉलीथीन जो होता है उसका जो मोनोमर होता है वो होता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इथीन इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, दिस इज मोनोमर। अब अपने को ये पता होता है कि हम एन मॉलिक्यूल जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं, तो एन मॉलिक्यूल ज्वाइन होगा। अब इसमें ये देखिएगा कि जो डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, है ना। इसकी ओवरलैपिंग जो होती है तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उसमें ओवरलैपिंग का एरिया बहुत कम होने की वजह से इजीली जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। जैसे ही इजीली ब्रेक होता है तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री ऑन बोथ कार्बन, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ये हाइड्रोजन को साइड में लगे हुए होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर फ्री हो गए। अब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, ऐसे ही हमारा एन मॉलिक्यूल को ज्वाइन कराना। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल अपने लिखा, ऐसे ही सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल में भी चेंजेस होते चले जाएंगे। तो अब इन मॉलिक्यूल्स को फिर से और रीराइट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। फिर अगेन एक और बार मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं तो यहाँ पर भी CH2 और सिंगल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। अब ये सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। अब ये अपने प्रीवियस मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो सकता है, ये हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो सकता है, ये नेक्स्ट के साथ ज्वाइन हो सकता है, ये नेक्स्ट के साथ ज्वाइन हो सकता है। अब देखिएगा इसमें एक रिपीटिंग यूनिट जो है वो हमको दिखाई देती है। तो ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल। ये हमारे 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और ये सब क्या है, सिमिलर है, मतलब ये रिपीटिंग यूनिट है। अब चूंकि इसमें हमने एन मॉलिक्यूल्स को पार्टिसिपेशन कराया है, मतलब यहाँ पर जो भी रिपीटिंग यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एन टाइम रिपीट हो जाएगी। जो भी है वो एन टाइम रिपीट होगी। तो एन टाइम रिपीट होगी तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, होल एन। और होल एन लगाने के बाद इसको हम रख कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आपका कंप्लीट पॉलीमर ऑन पेपर हम कैसे शो करेंगे, क्योंकि लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल को ज्वाइन कराना है, तो लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल को ऑन पेपर तो हम शो कर नहीं सकते। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर एन मॉलिक्यूल इथीन के पार्टिसिपेट होंगे। डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए और यहाँ पर हमने लगा दिया होल एन और ये हमारा बन गया पॉलीथीन। अब इसके फॉर्मेशन में आपने देखा होगा किसी प्रकार के कोई भी ग्रुप का रिमूवल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा का तैसा, चाहे आप इसको देख लो या यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी CH2 है, CH2 है, यहाँ पर भी CH2 सेम है। सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर के यहाँ पर उसके जो वैलेंसीज है वो रीअरेंज हो गई है और ये यहाँ पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है और ये अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो सकता है। तो ये हमारा एडिशन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल हमने देखा था कंडेंसेशन का, उसको और हम समझते हैं। कंडेंसेशन को थोड़ा सा समझने के लिए हमको एक तो हम नायलॉन 6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। नायलॉन 6 के एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो, पर हम अगर इसको अच्छे से ध्यान से अगर हम उसको समझते हैं तो आप इजीली उसको नायलॉन के जो कंपाउंड है उसको समझ सकते हैं। और चूंकि ये फाइबर कैटेगरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप अगर इसको सीख लेंगे तो आप फाइबर कैटेगरी में भी एक क्वेश्चन वहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नायलॉन 6 इसको हम कंडेंसेशन में यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इनके जो 2 मोनोमर है उनको हम लिखते हैं। फर्स्ट मोनोमर इज हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन। सेकेंड मोनोमर इज एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक, अब हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन इतना बड़ा सा हमको नाम दिखाई दे रहा है और केमिस्ट्री में मेन अपने को
बनाना है, तो इसको हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इसमें है हेक्सा। हेक्सा मीन्स होता है 6। मैथिलीन, मैथिलीन मीन्स होता है CH2। डाई मीन्स 2 और अमीन मीन्स NH2। ये हम लोग सबको पता होता है। हेक्सा मीन्स 6, मैथिलीन मीन्स CH2, डाई मीन्स 2, अमीन मीन्स NH2। ये हमारा इस तरीके से। अब इसको हम पूरा फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कितने मैथिलीन है? 6। तो आप लिखिएगा CH2 होल 6। डाई एमीन, तो डाई एमीन है और एमीन क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हम साइड में ही लगाते हैं, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रहते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो देखिएगा ये कितना इजी हो गया है। अब हमको इतना बड़ा सा जो हमारा नेम है उसको हमने कितने इजी तरीके से अरेंज किया हुआ है। हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन, ये हो गया हमारा हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन का फॉर्मूला, है ना। फिर सेकेंड इज एडिपिक एसिड। सेकेंड इज एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड के फॉर्मूला को लर्न करने के लिए हम किस तरीके से लर्न करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले तो उसमें नाम लिखा हुआ है एसिड। एसिड में मीन्स इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही। एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH। और चूंकि ये मोनोमर है, मतलब मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, ये अपन ने देख लिया है। तो 2 इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, COH हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक हमने लिया हुआ है, उसको अपन को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, कैसे मेमोरी में रखेंगे, वो चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले देखिएगा इसमें जो नाम है नायलॉन 6। तो why it is called 6? What is the meaning of 6? तो इसमें जो 6 जो लिखा हुआ है, 2 times 6 लिखा है, इसका मतलब है 2 different type of monomer take part in the polymerization। 2 अलग अलग मोनोमर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग इज both are having 6 number of carbon। both are having 6 number of carbon। दोनों के पास 6 कार्बन होते हैं। तो ये जो 6 जो है ये नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। तो इसमें यहाँ पर 6 कार्बन है। तो अब देखिएगा हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन में तो हमने होल 6 लगा दिया, बट ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास 2 कार्बन तो ऑलरेडी है। 2 कार्बन ऑलरेडी है, हमको टोटल कितने करना है? 6 कार्बन करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे CH2 होल 4। CH2 होल 4। तो अब आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, केमिस्ट्री में डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल फॉर्मूला से डरते हैं। तो यदि हम इसको बिल्कुल इजी वे में सिंपल तरीके से समझेंगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से डेफिनेटली अपने माइंड में लर्न कर सकते हैं। तो COOH क्योंकि ये एसिड है, उसमें नाम में लिखा हुआ एसिड, मतलब एसिड है। और दूसरा ये मोनोमर है, मतलब 2 एसिड ग्रुप तो आपको लगाना ही लगाना है। तो दोनों कॉर्नर पे हमने लगा दिए। बाद में बीच में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन करना है 6, क्योंकि उसके नाम में लिखा हुआ है नायलॉन 6। तो 6 नंबर ऑफ कार्बन करने के लिए हमको क्या करना है, CH2 और बाहर लगा देना है होल 4। तो CH2 होल 4 लगा दिया। तो अब ये बन गया हमारा एडिपिक एसिड। अब बस ये चीज आपने लर्न कर ली। अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। मैक्सिमम जो टफ वाला पार्ट है वो हमने समझ लिया है कि इट इज मेड अप बाय हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सा मींस 6, मैथिलीन मींस CH2 होल 6, डाइअमीन, तो डाई मींस 2, अमीन मींस NH2। तो यहाँ पर हमने NH2 लगा दिया। सेकेंड एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला बिल्कुल इजी वे में हम लर्न कर पाएंगे। आप एकदम आपके ब्रेन में एकदम सेट हो जाएगी वो चीज। एडिपिक एसिड मींस आपका COH ग्रुप, और चूंकि वो मोनोमर है इसलिए 2 COH लगा दिए। तीसरी चीज हमने क्या लगाई, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन हमको टोटल 6 करना है। तो 6 नंबर ऑफ कार्बन करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया CH2 होल 4। दिस इज एडिपिक एसिड। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब इसका करना है हमको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इस चीज को नहीं भूलना अपन केवल पढ़ क्या रहे हैं, तो अपन पढ़ते रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और उसमें हमने एग्जाम्पल लिया है नायलॉन 6 का। तो यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब हम करते हैं तो हमको यहाँ
पर करना है H2O के मॉलिक्यूल्स का माइनस रिमूवल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड तो दिखाई दे नहीं रहा, अनसैचुरेशन है नहीं, तो हमको यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल ही निकालना पड़ेगा, तभी ये पॉलीमराइज होंगे। H2O का मॉलिक्यूल निकालने के लिए देखिएगा, इसको मैं चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, NH2 को मैं लिख रही हूँ NHH। अगेन ये वाला जो NH2 है उसको भी मैं लिख रही हूँ NHH। अब चूंकि हमको वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है तो हम निकालते हैं H फ्रॉम हियर, H एंड OH, ये यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो गया। अगेन यहाँ पर OH का रिमूवल हम कर देंगे जो अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। तो टोटल आपने ये देखा कि यदि हम यहाँ पर अगर हम N को अगर अभी अपन भूल जाते हैं तो मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सामेथिल डाइएमीन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एडिपिक एसिड, मान लीजिए सपोज करें कि 1 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ वाटर कितने रिमूव हो रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ वाटर रिमूव हो रहा है 2, मतलब यहाँ पर डबल वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम N और N लेते हैं तो टोटल जो वाटर का रिमूवल होगा वो होगा यहाँ पर -2N, मतलब 2 गुना पानी निकल जाता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने लिए, मान लो लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल लिए तो 2 लैक्स ऑफ वाटर का रिमूवल होगा, और रिमूवल होने के बाद वो मटेरियल जो है वो कैसा होता है? कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस होने के बाद जो इसका फाइनल हमको फॉर्मूला मिलता है उसको अपन देखिएगा वापस से, पूरा जो भी आपका आफ्टर कंडेंसेशन और आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर जो फाइनल हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या होगा? देखिएगा, ये है N और ये है H। H चूंकि रिमूव हो गया इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से किया और यहाँ पर लगाया हमने ब्रैकेट। अब इसके बाद हम लिखते हैं CH2 होल 6, देन NH, फिर इसके बाद OH रिमूव हो चुका, H यहाँ से रिमूव हो गया, अब बचता है CO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ सही है। फिर CH2 होल 4 और इसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और एक वैलेंसी यहाँ फ्री किया, यहाँ पे लगा दिया हमने होल N। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना दिस इज नायलॉन 6,6, ये आपका एग्जाम्पल हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, क्योंकि इसमें यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक नया हमारा ग्रुप जनरेट हुआ है NHCO ग्रुप, दिस इज NHCO ग्रुप, और इसको हम बोलते हैं अमाइड, दिस इज अमाइड। इसीलिए नायलॉन का जो कैटेगरी होती है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीएमाइड, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएमाइड। क्यों? क्योंकि उसमें अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और अमाइड भी बहुत सारे अमाइड बन रहे हैं, बहुत सारे अमाइड बनेंगे। ये तो कितने N, मतलब N अमाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए N हो रहा है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइड। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी आपके वीडियोस आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।